हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे, यानी उसको पढ़ाने जा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले आज के फर्स्ट क्लास में मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के सिलेबस के बारे में, उसमें क्या-क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये जो सब्जेक्ट है आपका वीव्यू में आपका दिखेगा, यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पढ़ना है। रांची यूनिवर्सिटी में भी है, बट थोड़ा सा माइनर माइनर डिफरेंस है इसके यूनिट्स के अंदर कि क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस दिया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेमेस्टर 1 में है। सेमेस्टर 1 का है ये, ठीक है। और इसमें बता रहा है कि जो क्रेडिट मिलेगा वो 2 मिलेगा इसको पढ़ने के बाद, और जो पेपर है वो 50 नंबर्स का होगा। और इसको बताया गया है, ये जो टाइम है ये बताया गया कि 30 घंटे में इसके जो सारे टॉपिक्स है वो कंप्लीट करने हैं। और इसमें बताया गया है कि इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ग्रेजुएशन में इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो ये जो इंडियन नॉलेज सब्जेक्ट आपका सब सिस्टम का जो सब्जेक्ट है, उसमें इंटरनल नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल होगा। तो चलिए देखते हैं करके कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले ये लोग बताए हैं कि आपको इस जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के बाद आपको क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स है। तो सबसे पहले जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, या एक भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका अवधारणा क्या है, स्वरकालिकता और आयामों से प्रारंभिक परिचय कराना है। प्राचीन शास्त्र और ग्रंथों के बारे में आपको पढ़ाना है, जानना है, इसके बारे इसका उद्देश्य है। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण, अर्थशास्त्र, योग के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है वो समझने को मिलेगा। सांस्कृतिक चेतना का विकास करना, अंतःविषय ज्ञान परंपरा के प्रयोग को सिखाना, वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को विकसित करना, समकालीन संदर्भों में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की उपयोगिता अनुप्रयोगों को समझाना। यानी कि ये जब आप यहाँ पे जितना भी यूनिट दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे तो आपको ये इसका उद्देश्य है पढ़ाने का, कि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, मिलना चाहिए इस यूनिट को पढ़ने के बाद, सब्जेक्ट को। अब इसी में आगे इन लोग इसमें डाले हैं कि लर्निंग आउटकम्स, यानी क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सिमिलर है, आप देखिए ध्यान से तो, कि विद्यार्थी भारतीय ज्ञान परंपरा की अवधारणा, आयामों से परिचित होंगे, उसके ऐतिहासिक विकास को समझ पाएंगे। मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, कैसे आया, उसका कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या डेफिनेशन है, ये सब को आप समझ पाएंगे। प्राचीन शास्त्र और ग्रंथ के बारे में जान पाएंगे। साहित्य, गणित, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र में इसका योगदान, यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम का गणित में, मैथ्स में, साइंस में, चिकित्सा में यानी मेडिकल में, ग्रामर में, इकोनॉमिक्स में, इसमें क्या है योगदान है वो आपको समझने को मिलेगा। सांस्कृतिक चेतना पर विचार कर सकेंगे, अंतक विषय ज्ञान परंपरा का प्रयोग करना सीखेंगे, भारतीय वैज्ञानिक दार्शनिक दृष्टिकोण को आत्मसात करेंगे, समकालीन जीवन में भारतीय ज्ञान परंपरा की उपयोगिता को समझेंगे। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। लेकिन हम लोग का मेन है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है यूनिट वाइज, ठीक है। किन किन चीजों को आपको इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको 3 यूनिट में बांट दिया गया है, नहीं 3 नहीं सॉरी 4 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले है भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल तत्व एवं दृष्टि, जिसमें आपको पढ़ना है उसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है, भारत भाव का अर्थ क्या है। दूसरा आपको पढ़ना है उसमें मौलिक अंतर व्यवस्थाओं में क्या है, भारतीय परंपरा और सभ्यता मूलक में जीव जगत जगदीश को देखने की भारतीय दृष्टि, एकात्म भारतीय संस्कृति की व्यापकता क्या है। अभी आपको ये सब सुन के थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी तो आपको तो समझ में आने लगेगा। फिलहाल अभी एक तरह से सिलेबस के अनुसार इसको गो थ्रू कीजिए कि क्या क्या करना है। भारतीय परंपरा का लोक और शास्त्र में क्या है, उसका अभिव्यक्ति शास्त्र, शास्त्र में अभिव्यक्ति लोक, नागरीय ग्रामीण अरण्यक समाज जीवन में भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुस्तरीय अभिव्यक्ति, इसमें 5 करके डिवाइड किया गया है। ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में अब उसमें भारत ज्ञान परंपरा की विविध अभिव्यक्तियां, यानी विविध संप्रदाय और ग्रंथ परंपरा पढ़ना।
जैसे कि ज्ञान आया कहाँ से, वही है इसमें। निगमूलक परंपरा है, संख्या है, योग है, न्याय है, वैशेषिका है, मीमांसा है, वेदांता है। वेदांत वेदूत के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि नॉलेज आया कहाँ से। निगम गम मूलक परंपरा, शैव, शक्त, वैष्णव, गणपत्य, आदित्य, ये सारे पढ़ेंगे। वैदिकतर परंपरा पढ़ेंगे जिसमें बौद्ध और जैन के बारे में, चरवाका, आजीविका, गौशालक, कम्बलिनी आदि का क्या है ज्ञान का, भारतीय ज्ञान परंपरा में कैसे ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, क्या कहते हैं कि नॉलेज कैसे मिलता है, ये सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ग्रंथ परंपरा, जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में जो आपको नॉलेज मिलता है उसमें बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, जैसे वैदिक ग्रंथ, वेदांग है, उपवेद आप लोग जानते हैं जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये सारे कुछ है। ग्रंथ है आपके पास, पुराण है, उपपुराण है, अति पुराण है, सार दर्शन है। इन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरी इकाई में आपको भारत ज्ञान प्रमुख विद्याएं और कलाएं और शिल्प है, ये फर्स्ट, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है 4, 18, 32 विद्याएं हैं, 64 कलाएं हैं, कितनी कलाएं हैं, कितनी विद्याएं हैं, विज्ञान कितने हैं, प्रौद्योगिकी, ये सारे देखना। भारतीय परंपरा में खगोल विज्ञान, ज्योतिषी, गणित, भौतिकी, धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान, ये सब के बारे में जानना है। आयुर्वेद के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है, पशु चिकित्सा में, ये सारा कुछ इसमें आपको, वृक्ष आयुर्वेद, जीवन जीव ज्ञान, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। इकाई 4 में भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रमुख विद्याएं कलाएं ही हैं, लेकिन 2 भाग में इसको बांट दिया गया है। जैसे इसमें गायन शास्त्र, वादन शास्त्र, नृत्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र की परंपरा, कुछ प्रमुख ग्रंथ जैसे कि भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र, अभिनव गुप्त रचित अभिनव भारती, आनंद वर्धना रचित धवन लोक, मतलब कुछ आपको इसमें ये पढ़ना है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रंथ, उसके कुछ नाम है कि कौन कौन लिखा है, उसका ही ग्रंथ पढ़ना है इसमें आपको। फिर अन्विचिका त्रयी, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, उद्योग, दंड नीति, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या है, नॉलेज का सिस्टम, वो देखना है। भारतीय परंपरा में योग विज्ञान, पर्यावरण चिंतन। अगर हम इसका एक ओवरव्यू देखें तो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो सब्जेक्ट है, इसमें ओवरव्यू में आपको ये पढ़ना है कि जो इस होता क्या है, डेफिनेशन कैसे इंडिया में आप नॉलेज, हिस्ट्री क्या है नॉलेज का, कैसे लोग नॉलेज गेन करते थे, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी सिलेबस तक है। ये सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। दूसरा, ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका यही सिलेबस रहेगा। रांची यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, वो मैं कभी नेक्स्ट और किसी वीडियो में बनाऊंगी। आगे के इसमें आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पहला जो है भारतीय ज्ञान परंपरा की अवधारणा का, सॉरी नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व और भारत भाव का अर्थ, जो पहली यूनिट है, पहली इकाई है, वो मैं इसका टॉपिक कवर करूंगी। तो आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।